आज हम लोग सर्वनाम की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? किसका? अच्छा बताओगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? बताओगे निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पहला है निजवाचक, दूसरा है निश्चय, इसके बाद में गुणवाचक और प्रश्नवाचक। अच्छा गुणवाचक क्या है? अगर सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है, क्या है? विशेषण। ठीक है, अगर ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है, तब आंसर क्या होगा? गुणवाचक, क्योंकि ये विशेषण का प्रकार है। सर्वनाम का भेद अगर नहीं है, सारे भेद हैं, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और एक कौन था? पुरुषवाचक। अच्छा पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। तो इसने पूछा था उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद में, किस भेद का प्रकार या किस भेद के अंतर्गत आएगा, तब आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पर ये वे किसमें आता है? बोलो। पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक। अब देखो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। और फिर इसके बाद में बताओगे रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। बताओ किसमें? अन्य पुरुष में। वह को रेखांकित किया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। अच्छा यहाँ पर अगर मान लो ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम भी दिया होता, तब क्या करते? निश्चयवाचक करते या पुरुषवाचक? मान लो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन यही है, पुरुषवाचक भी दिया है, संबंधवाचक दिया है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तब आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक नहीं। देखो वह कल मुझसे मिलने आएगी, इशारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और जिसमें इशारा किया जाता है तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, किसके अंतर्गत आएगा? बोलो। उत्तम पुरुष है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है? किसमें आएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक क्यों है? क्योंकि देखोगे जिसको, और देखो जिसको हमने बुलाया था तो अधूरा लग रहा है, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है, ठीक है, वह आया है। जिसको हमने बुलाया है, बुलाया था, वह आया है। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? निर्भर है। जैसे हम कहते हैं जिसकी लाठी, तो क्या ये वाक्य कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है ना। तो जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, बताओ। निश्चयवाचक है, किसमें आएगा? अच्छा बताओगे कोई जो है प्राणीबोधक है या अप्राणीबोधक है? अप्राणीबोधक, प्राणीबोधक। कोई सज्जन, कोई क्या रहा होगा? कोई ना कोई इंसान रहा होगा, ठीक है, तो उसी के ही स्थान पे क्या वर्ड यूज किया है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। और कुछ क्या होता है? प्राणीबोधक होता है या वस्तुबोधक होता है? वस्तुबोधक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो निश्चित नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? बताओ।
सब कोई। अब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद पढ़े सर्वनाम के। क्या उसमें हम लोगों ने संयुक्त सर्वनाम पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। तो अच्छा यहाँ पर इसका आंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बोलो। हम लोगों ने अगर कोई वर्ड केवल आएगा, केवल क्या कोई, तब उसमें क्या होगा अनिश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पर क्या है सब कोई, सब कोई। जैसे हम कहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, हर कोई कहें। जैसे यहाँ लिखा सब कोई या हर कोई, कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एक साथ दो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो जब एक साथ दो सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वहां पर संयुक्त सर्वनाम होगा। क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम। तो ये बाद में भी नोट करवा देंगे, ठीक है। या लिखना चाहो तो अभी लिख लो, हेडिंग डालो संयुक्त सर्वनाम। लिख लो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सरल सर्वनाम, जब दो या दो से अधिक सरल सर्वनाम शब्दों को जोड़कर, जब दो या दो से अधिक सरल सर्वनाम शब्दों को जोड़ा जाता है, इस तरीके से लिख लो, जब दो या दो से अधिक सरल सर्वनाम शब्दों को जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाले सर्वनाम को, तो उससे बनने वाले सर्वनाम को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल सर्वनाम शब्द को जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख लेना, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कोई, सब कोई, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई भी, कोई भी, और कुछ, जो कुछ, जो कुछ, सब कुछ, कुछ कुछ। जैसे मान लो हम कह दें उसकी मदद करने, कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रकार बताइए, तब क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम। तो सब कुछ आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कुछ कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, ठीक है, मतलब दो सरल सर्वनाम शब्दों को जोड़कर बनने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद में दिया है आप भला तो जग भला, ये कई बार क्वेश्चन उस दिन बताया था। क्या होगा? आप भला, हमने बताया था आप निजवाचक में भी यूज होता है और आप शब्द किसमें? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है।
लेकिन निजवाचक कब होता है? जब आप शब्द का प्रयोग किसके लिए, निज का मतलब स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक। और जब आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए होता है तब वहां पर क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ पर बताओगे आप भला तो जग भला, इसमें अपने लिए आप वर्ड का प्रयोग हुआ है या अन्य के लिए, किसके लिए, अपने लिए। जब अपने लिए होता है तब कौन सा होगा, निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी के वाक्य में बताओगे कौन सा सर्वनाम। तो ये वे किसमें आता है, हमेशा याद रखना, अगर यह वह आता है, यह वह, तब तो सोचना पड़ सकता है कि उसमें निजवाचक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अन्य पुरुष भी हो सकता है और निजवाचक। लेकिन जैसे ही तुम्हें क्या मिले, ये और वे मिल जाए, तो हमेशा याद रखोगे पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तब आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक बताया था। अच्छा बताओगे, वक्ता जो है वो पुरुषवाचक के किस भेद में आता है, उत्तम, मध्यम या अन्य, किस में आएगा, उत्तम में। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं, हम। और मध्यम में तुम, आप और तू वर्ड, और प्लस इनकी कारक विभक्तियां। अन्य में क्या आता है, अन्य पुरुष में यह वे, ये वे और प्लस इनकी कारक विभक्तियां। अब इसके बाद में बताओगे, हाँ जैसे वक्ता तो ये क्या हो जाएगा, वही उत्तम पुरुष जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और जो श्रोता है वही क्या है, मध्यम है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष को सेकेंड पर्सन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हो, सेकेंड पर्सन। और अगर बात करें किसी अन्य, तो वो अन्य वाले में ही आ जाएगा, अन्य पुरुष जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। और फिर इसके बाद में बताओगे, इसमें बताना विकल्प का चयन करना है। और मतलब हम शॉर्ट में कहें तो ये जो वाक्य दिया है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये सर्वनाम के किस भेद में आएगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, कौन सा, अपने आप। अपने आप का मतलब क्या है, स्वयं, ठीक है, क्यों दूसरे की ओर इशारा नहीं कर रहा है कि घनश्याम ने अपने आप तैयारी कर ली, मतलब स्वयं तैयारी कर ली, तब कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। इसके बाद में बताओगे, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर सर्वनाम, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसमें मुख्य रूप से किन शब्दों का प्रयोग होता है, जो हमारे 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, उसमें किन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन और क्या, ठीक है, इन 2 शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बताओगे, जो शब्द पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, संज्ञा के बदले आता है। यहाँ पर ये वर्ड तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये किस में आएगा, संबंधवाचक में आ जाएगा। अब बताओगे, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते होने कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते होंगे क्या कहते हैं, अविकारी सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या विकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के मेल से बता रहा है, तब आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पर अविकारी वर्ड आ सकता है,
विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अविकारी तो आ नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ये हो गए विकारी वाले। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। अविकारी शब्द पूछ लेगा तो कौन कौन से? क्रिया विशेषण, जिनको ना बताओ, ठीक है, वो लिख जरूर लिया करें, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये लिख लेना। ये क्या है? अविकारी शब्द है। और ये वाले क्या है? ये विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द है। और क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और इसके अलावा विस्मयादि बोधक शब्द है। ये कैसे है? अविकारी शब्द है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। बाकी हमने इसकी परिभाषा लिखाई थी शायद, विकारी की और अविकारी। अच्छा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में हाँ लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें मतलब परिवर्तन होता है उसे विकारी, और नहीं होता है अविकारी, ठीक है। नोट हो गया? बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो शब्दों दे रहा है, शब्द नहीं, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर दो शब्द होंगे। जैसे भी हमने बताया था कि कोई कोई और या कुछ कुछ या कोई ना कोई, इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो वो किसमें आते? संयुक्त सर्वनाम में आएंगे। चलो बताओ जल्दी से। देख रहा है इतना? चलो बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कोई आपसे मिलने आया है और उसने रेखांकित शब्द पूछा है, तो कोई किस सर्वनाम में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम होता है, लेकिन अति उत्तम नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। अच्छा, पद इक्वल क्या होता है? पद का मतलब बोलो, पद का मतलब क्या होता है? शब्द, ठीक है। तो आप घर भी, क्या आप घर भी जाएंगे? तो ये क्या है? अच्छा, सर्वनाम में भी कौन सा दिया है? क्या आप भी घर जाएंगे? क्या अपने लिए उसने वर्ड यूज किया है? दूसरे के लिए बोला है ना, तो दूसरे के लिए मतलब मध्यम पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है पहाड़, नदी, घर, आप। अच्छा, अगर यहाँ पर ये तीन सर्वनाम शब्द नहीं है तो ये क्या है? क्या है? संज्ञा है। अच्छा, पहाड़ में कौन सी संज्ञा है? बताओ। जातिवाचक। नदी में भी घर, ठीक है, घर में सारे आ जाएंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता है, ठीक है। कौन सा? क्योंकि निजवाचक क्या है?
सर्वनाम का भेद है। ठीक है, बाकी भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक ये क्या होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं। नेक्स्ट बताओगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ। दिया है संबंधी का नाम या अपना नाम या सबका नाम या दूसरों का नाम। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सर्वनाम। तो सर्व का मतलब क्या होता है? सब का होता है, और नाम का मतलब नाम होता है। तो क्या होगा आंसर? सबका नाम। ठीक है, ये देखो यूपीपी 2019 में पूछा हुआ। नेक्स्ट है यह मेरी। अच्छा अभी एक पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने? कौन कौन से? जल्दी से बताओ। उत्तम, मध्यम और अन्य हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो अच्छा बताओगे यहाँ पर यह मेरी पतंग है, तो जो यह है संकेत कर रहा है कि यह किसकी पतंग है? मेरी है। ठीक है, और अगर हम कह दें यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है, यहां पर लिखा था यह मेरी पतंग है और हमने क्या लिख दिया? यह पतंग मेरी है। अब बताओ इसमें क्या होगा? क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? आंसर तुम्हारा क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा। निम्न में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आप, निज, खुद, हम। क्या नहीं होगा निजवाचक? आप नहीं होगा। अरे सॉरी, यह मेरी पतंग है किसमें आता है? निश्चय में आता है ना। अभी हमने क्या बताया था? देखो यह वह स्टार्टिंग में बताया था, यह वह निश्चयवाचक में भी आता है और प्लस किसमें आता है? अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर संकेत कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक होगा। ठीक है, अब बताओगे निम्न में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या नहीं होगा? हम। अच्छा अगर हम निजवाचक सर्वनाम नहीं है तो ये किसमें आएगा? ठीक है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? क्या विशेषण के रूप में इसका एक प्रयोग किया जा सकता है? तो वो कहते हैं ना सीधा लड़का, तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण के रूप में हो जाएगा। विशेषण में जो हो जाते हैं तो वो क्रिया विशेषण में भी आ जाएगा। संज्ञा में, क्या संज्ञा में सीधा वर्ड का यूज होगा? जैसे बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, उसमें हमने बताया था कि वहां पर बड़े शब्द जो है उसमें संज्ञा है। वैसे बड़ा, बड़ी, बड़े ये किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। लेकिन कहीं पर यही शब्द किसका काम कर जाते हैं? संज्ञा का भी काम कर जाते हैं। लेकिन क्या सीधा वर्ड जो है वो सर्वनाम के जगह पे आ सकता है? वो नहीं आ सकता है। ठीक है, तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर्वनाम आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे निम्न वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसमें? अच्छा बताओगे हो में सर्वनाम है या भी में या सकता में या ऐसा में? क्या होगा? ऐसा। अच्छा अगर हम तुमसे पूछ ले कि ऐसा जो है, ऐसा क्या है? सर्वनाम शब्द है, किस सर्वनाम में आएगा? बोलो। ऐसा भी हो सकता है, ये निश्चयवाचक में आएगा। ठीक है, कि निश्चित कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। मान लो कोई इंसिडेंट हो जाती है ना, तो कहते हो ना ऐसा भी हो सकता है, तो ये किसमें आएगा? निश्चयवाचक में। निम्न में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, सो, वहां, यह। क्योंकि यह जो है किसमें किसमें आ सकता है? निश्चयवाचक में और
अन्य पुरुष में। किसमें किसमें? निश्चयवाचक में भी आ सकता है और अन्य पुरुषवाचक में भी आ सकता है। अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 27। अगर ना दिखे तो बता देना। देख रहा है इतना? अब बताओगे निम्न में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, हम में कौन सा होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी अन्न। उत्तम। कोई में कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आप में पुरुषवाचक भी और अरे नहीं, पुरुषवाचक और साथ में और भी क्या हो सकता है? निजवाचक। ठीक है। दिया निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक पूछा है। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कोई क्या है? अभी भी बताया है। क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। क्या क्या है? हाँ, क्या तो ये प्रश्नवाचक है। और जो क्या है? ये संबंधवाचक है। तो बचा क्या? तू। ये किस पुरुषवाचक में आएगा? मध्य में। नेक्स्ट है, साथ शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? साथ समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो साथ शब्द, क्योंकि क्रिया संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हीं को हम क्या सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर साथ शब्द जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। बाकी संबंध बता सकता है कि हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है। और समुच्चय का भी बोध करा सकता है, क्रिया विशेषण का भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन और परसर्ग सहित पूछा। परसर्ग का मतलब क्या होता है? कारक विभक्ति। परसर्ग का मतलब क्या होता है? कारक विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो वही चीज पूछ रहा है। तो अब निश्चयवाचक में क्या आता है? यह वह आता है। अब इसी का ही उसने बहुवचन पूछा है। तो क्या जिसने, देखो दोनों में जिसने जिसने दे दिया है, किसने आ सकता है क्या? ये जिसने जो है संबंधवाचक में आएगा और किसने? ये प्रश्नवाचक। ठीक है। लेकिन जो इन्होंने, ये किसमें आएगा? निश्चयवाचक का बहुवचन रूप होगा। नेक्स्ट है, आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। अब यहां पर क्या आएगा? आप तो आ गए पर आपकी, कि आपने पत्नी नहीं आई, या तुम्हारी पत्नी या अपनी पत्नी, क्या आएगा? आपकी पत्नी नहीं आई। हाँ हाँ, सुनो बेटा। अब बताओगे कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? किसमें आएगा? कुछ। क्या प्रश्न में आएगा? अनिश्चय में या निश्चय में या निज में? किसमें? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में भी प्राणिबोधक या अप्राणिबोधक? अप्राणिबोधक। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक पूछा है तो कोई हो जाएगा। मैं किसमें आएगा? मैं उत्तम पुरुष में। वह किसमें? अन्य में आ जाएगा। अन्य और प्लस निश्चय में, और जो संबंध में। नेक्स्ट है, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो सिंपल सा है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? तुम। और वह किसमें आ जाएगा? अन्य में। वह किसमें आ जाएगा? ठीक है, अभी भी बता ही चुके। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप किसमें आएगा? पुरुष और, मतलब मध्यम पुरुष और साथ में निजवाचक। वह किसमें? वह किसमें आएगा?
एक मिनट, हम क्या बोल गए यहाँ पर? जो आप हैं निजवाचक और मध्यम पुरुष, मध्यम बोला है, ठीक है, हमने सोचा निश्चयवाचक बोल के। और जो वह है ये किसमें आएगा? अन्य पुरुष और प्लस निश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये बचे हैं, कुछ खाकर ही बाहर जाना। बताओ, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है? किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओगे? अच्छा, पीछे दिख नहीं रहा है क्या? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरी। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रही, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, जो यहाँ पर बोर्ड में नहीं देख रहे थे तभी हंस रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। अच्छा, क्या अपनी वर्ड आएगा? आपको नहीं या मुझकी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, ये हो जाएगा। अच्छा, अपन वर्ड की वजह से हंस रहे हो है, लेकिन वर्ड यूज करते हो, अपन ऐसा नहीं करेगा है। निम्न में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? आप प्राणीवाचक पूछ रहा है, क्या, किस, कोई, कौन। अच्छा, उसने सबसे पहले तो उसने पूछा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक क्या कोई में प्रश्नवाचक है? कौन में है? लेकिन जो कौन है वो प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक? जैसे हम कहते हैं तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन बुला रहा है मतलब कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो प्राणी हुआ तो प्राणीवाचक। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। अब बताओगे क्या और किस, क्या आएगा? अप्राणीवाचक। हम कह दें तुम्हें किस व्यक्ति ने बुलाया या किसने बुलाया, तो ये क्या है? प्राणीवाचक है। लेकिन यहाँ पर जो क्या वर्ड है, ठीक है, ये हमेशा किसमें यूज होता है? जैसे कुछ हो गया, ठीक है, अनिश्चयवाचक में कुछ आता है तो वो अप्राणीबोधक होता है या अप्राणीवाचक, और कोई जो होता है वो प्राणीवाचक होता है। ऐसा ही इसमें भी याद रखना, जो कौन होगा वो प्राणीवाचक होगा और जो क्या है ये अप्राणीवाचक होगा। नेक्स्ट है मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो इसमें रेखांकित शब्द का भेद पूछा, क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आप ही चला जाएगा। आप ही चला जाएगा मतलब स्वयं खुद ही चला जाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। हाँ, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। बताओ हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कितने? 11 कि 13? कितने होते हैं? अच्छा, कोई भी एक बच्चा खड़े होके बता दे 11 जो सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से? बताओ। मैं, अच्छा मैं, आप वर्ड आएगा। अब इसके बाद बताओगे तू या तुम, इनमें से कौन सा शब्द लिया गया? क्या लिया गया? हाँ, क्या लिया गया? तू। और इसके बाद में यह मैं, कोई कुछ, कोई कुछ आ जाएगा। और इसके अलावा जो सो, कौन, क्या, ठीक है। कितने आएंगे? 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, ठीक है। तो टोटल कितने? 11 होते हैं। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं?
कितने होते हैं? 6। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। क्या आप वर्ड अपने लिए आया है, दूसरे के लिए आया है? कि आपकी सब राह देख रहे हैं मतलब तुम्हारी सब लोग क्या कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। तो जब आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है तब वहां पर क्या होता है, बोलो? निश्चय क्या होगा? आपकी सब राह देख रहे हैं। अच्छा हाँ देखो इसमें ऑप्शन ही गलत दिए है, ठीक है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या मिलता है, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप जो है कौन सा मध्यम पुरुष होगा, क्या होगा, मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ पर आंसर ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया गया। नेक्स्ट है निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सफाई, नींद, रोग, कौन, क्या हो जाएगा, कौन। इसके बाद में बताओगे हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द क्या होगा, और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, क्या होगा, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट बताओगे कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, गुणवाचक या प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक, गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक किसका भेद है, विशेषण का। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, अनिश्चयवाचक का पूछ रहा है। देखो सबसे पहले करण का मतलब क्या होता है, से होता है, तो आप देख लो क्या को होता है, का होता है, की होता है, नहीं होता है, क्योंकि को किसमें आता है, कर्म में आता है, और का की के किसमें आता है, संबंध में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किन्हीं हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन, तो हमेशा याद रखना, बताया था अपादान, आ से अपादान, आ से अलगाव, से आएगा लेकिन अलगाव वाला। तो अब इसमें बताओगे क्या होगा, किसी नहीं, किसी एक वचन में यूज होता है। अब बताओगे बहुवचन रूप पूछा है, किसी से नहीं होगा, किन, अब देखो से आता है तो को वाला भी खत्म हो जाएगा। अब बताओगे किन्हीं से या किन से, तो यहाँ पर किन्हीं से ही यूज होगा। नेक्स्ट निम्न में सर्वनाम शब्द है, बताओगे कौन सा है, क्या हो जाएगा, कुछ, कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक। अब बताओगे निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, उत्तम पुरुष पूछा है तो क्या हो जाएगा, मैं और हम, वह और वे किस में आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, अन्य में आ जाएंगे, और इसके अलावा तू तुम ये मध्य में आ जाएंगे, और इससे और इन्होंने ये भी अन्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट बताओगे शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में बताओगे कौन सा सर्वनाम है, क्या होगा, निजवाचक, ठीक है। स्वयं का मतलब क्या है, खुद। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, बताओगे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, क्या होगा, निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह कौन सा सर्वनाम है, बोलो, वह बहुत अच्छा लड़का है, कौन सा, क्या होगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट बताओगे कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, और उसने पूछा है उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द वेद अशुद्ध है। प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, बताओ, कोई आदमी, गलत पूछा है, तो प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, तो ये क्या है, सही है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, देखते हैं, तो कोई संतान की, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो क्या दोनों बार जो कोई शब्द आया है तो क्या वो सर्वनाम है,
एक बार सार्वनामिक विशेषण में यूज हुआ है, अभी अभी बताया है कि इसमें कोई आदमी धन की चाहत रखता है। क्या है इसमें? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या है? सर्वनाम है। कोई क्या है? सर्वनाम है, और आदमी क्या है? संज्ञा है। तो हमने क्या बताया था, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण, और सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आता है तब वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार सार्वनामिक विशेषण है और एक बार सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बोलो, किसमें आएगा? मुझे, उत्तम, बताया था मैं से, मुझे, मुझसे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब आ जाएंगे इसी में। नेक्स्ट है कोई आ रहा है। कोई किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक। जो करेगा सो भरेगा। बताओ, हाँ किसमें जाएगा? संबंधवाचक में। जो करेगा, देखो जो सो, तो यहाँ पर क्या है? एक वाक्य का दूसरे से संबंध दर्शाया गया है। यह मकान मेरे भाई का है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक। नेक्स्ट, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बताओ, कर्म के आधार पर, या कर्ता के आधार पर, या क्रिया के आधार पर, या वचन के आधार पर? तो हमेशा सर्वनाम का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर? लिंग, मतलब सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण। अब देखो, जैसे हम कह दें क्या वैसे, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, क्या इससे लिंग का निर्धारण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर हम लिखेंगे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो जा रहा है, रही है, रहे, ये क्या है सब? बोलो, वह जा रहा है, जाना क्या है? क्रिया है, ठीक है, और रहा है, रही है, ये क्या है? सहायक में आ जाते हैं। वह जा रहा है, और अगर हम यहीं पर कह दें वह जा रही है, क्या कर रहे हैं? वह जा रही है, तो तब हमें पता चल रहा है ना, लिंग का पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो किससे पता चल रहा है? क्रिया से, ठीक है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आया था, बताओ किसमें? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक पूछा है तो क्या हो जाएगा? कौन। अच्छा, कौन किसमें आएगा? प्रश्नवाचक। आप भला तो जब भला ये रिपीट हो चुका, ठीक है, किसमें आएगा? निजवाचक। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इस वाक्य में पूछा है खुद ही पद किसमें आएगा? निजवाचक। किसमें आएगा? निजवाचक। नेक्स्ट, निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है। अभी भी बताया था विकारी और अविकारी शब्द। तो हमने बताया था संबंध सूचक हो या संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, क्रिया विशेषण हो या विस्मयादि बोधक, ये किसमें आते हैं? अविकारी में। लेकिन सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम में पूछा है, क्या आ जाएगा? हाँ। नेक्स्ट है किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? बताओ, किसी को बुलाओ किसमें आएगा? संयुक्त में क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या सार्वनामिक आएगा? अब बताओगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, जो हमने अभी बताया था संयुक्त सर्वनाम जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में आता है? बताओ, किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट बताओगे, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं। कुछ मेहमान
हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार बताना है। आपके घर में इतने मेहमान हैं, और फिर लिखा कुछ मेहमान, तो इतने और कुछ ये किस में आएंगे? ठीक है, किसमें आएगा? संबंध में तो आएगा नहीं, किसमें आएगा? क्योंकि अगर मान लो इतने से निश्चित नहीं है, तुम्हें इतने वाले में नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? कुछ दिया है, और कुछ किसमें आता है? अनिश्चयवाचक में आता है, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? निश्चयवाचक। अब बताओगे? हाँ, उसी के ये ऑप्शन दिए हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा होगा? ओछो। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कितने होते हैं? 11। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? जो सोता है सो होता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी करनी, तो सभी हो जाएगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ ना कुछ। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो हो जाएगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप पूछ रहा है, तो इसमें हाँ, निजवाचक में तो क्या आता है? आप आता है। अच्छा, मेरा, अगर हम कहते हैं मेरा का मूल रूप क्या होगा? मैं हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं हमारा का मूल रूप क्या होगा? हम हो जाएगा। कोई आ रहा है? ये हो ही चुका है, जल्दी से बता दो। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? यह मेरी किताब है, निश्चित हो गया। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम सर्वनाम को कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक। दिख रहा है इतना? बताओगे? मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में बताना है कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? निजवाचक हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, तू, कोई या मैं, तो क्या हो जाएगा? कोई, क्योंकि ये किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक में। अच्छा बताओगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ सही है, नहीं है। कौन सा? जो वह, कुछ भी, या सब कुछ, या कुछ ना कुछ। बोलो। अब देखो, कुछ भी हो या सब कुछ हो, कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इसमें क्या है? कुछ वर्ड आ रहा है इसमें, सब में। कोई कुछ किसमें आता? अनिश्चयवाचक में आता है, ठीक है? लेकिन जो वह, जैसे हम कहते हैं जो बोएगा वह काटेगा, और कहते हैं जो आएगा वह जाएगा, है? हाँ चलो ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा? संबंधवाचक में आएगा। किसमें आएगा? जो है, संबंधवाचक में। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, किसमें? निजवाचक। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए,
किसमें आएगा? अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, अनिश्चयवाचक में जाएगा। मैं अपना काम आप करूंगा, क्या होगा? आप मतलब, ठीक है, स्वयं, तो निजवाचक हो जाएगा। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप को क्या क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा। आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में मैं स्वयं आया था, तो क्या हो जाएगा? मतलब किसी को लाने की जरूरत। जैसे बचपन में क्या हुआ करता था पहले, जब बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो टीचर बोलते थे इसको घर से उठा लो जाते, लेकिन अब कुछ भी आए ना आए कुछ नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसमें जाएगा? संबंधवाचक। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, किसमें जाएगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, क्या होगा? ये। अच्छा कोई क्या है और जो क्या है, क्या होगा? संबंधवाचक। कुछ क्या है, ठीक है, ये दोनों अनिश्चय में है और ये क्या है? संबंध में है, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। इसके बाद बताओगे निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं होगा? उसको, कब, किन्हे, कहां, ये होगा, लेकिन उसको जो है ये किसमें आएगा? पुरुषवाचक में। यह ऐसे बनता है, उसे, उसको, उसका, ये सब इसी में आ जाएगा। वैसे देखो बाहर कोई आया है, हाँ देखने ना चले जाना। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक पूछा है, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, क्या इसमें हुआ है? पुस्तक किससे मंगवाऊं या कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी, ये बताओ जल्दी। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब बताओगे संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम पूछा है, भोलानाथ तिवारी या हरदेव बायरी या डॉक्टर डीन शिक्स या जॉर्ज ग्रियर्सन, तो ये किया है हरदेव बायरी ने। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित वे जो है बताओ जल्दी से, किसमें आएगा? बोलो, वे आम के पेड़ हैं, देखो कह रहे पुरुषवाचक में। अब यहाँ पर वे आम के पेड़ हैं, तो क्या किया गया? इशारा किया गया, ठीक है, तो किसमें जाएगा? वैसे इसमें आता क्या है? यह वे आता है, लेकिन यहाँ पर संकेत किया गया है कि वे किसके पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं, तब क्या होगा? और वैसे भी इसमें क्या है? पुरुषवाचक दिया भी नहीं गया है, ठीक है। निम्न में से वे सर्वनाम शब्द का कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, बताओ कौन? बताओगे इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? निजवाचक पूछा है। आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। अच्छा यहाँ पर अगर हम पूछ रहे हैं इसमें कौन सा होगा?
डी वाले प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यह मेरी निश्चयवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लेकिन आंसर क्या होगा 101 का? क्या हो जाएगा? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। आप ही मतलब स्वयं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? कौन सा? गुणवाचक। नेक्स्ट, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, क्या हो जाएगा? उसका भाई खेलता है, तो किसमें आएगा? ठीक है, ना ही संबंध हो सकता, ना निज हो सकता, और ना ही किसमें? पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। हाँ, कौन सा? 90 की 98? हाँ बताओ, क्या हुआ इसमें? किसका? दीपशिक्स। चलो एक बार इसको अच्छा हम कंफर्म कर लें। संयुक्त सर्वनाम बता रहे हैं, एक मिनट। अच्छा, इसका सी होगा, डॉक्टर दीपशिख से कर लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नोट कर लो। संयुक्त सर्वनाम अभी हमने परिभाषा दिखाई थी, वहीं पर लिख लेना कि जो संयुक्त सर्वनाम, ये मतलब किसने ये पृथक श्रेणी अलग से बताई, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो ये एक अलग से किसने बताया, तो आंसर इसमें लिख लेना इसका। ये लिखोगे डॉक्टर दीपशिख। ठीक है, ये वाला लिख लेना, डॉक्टर दीपशिख ने बताया था। नोट हो गया? हो गया, चलो करते रहना। ठीक।